मैं केशव तिवारी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल स्वास्थ्य और जीवन में। फ्रेंड्स, आज हम एक मल्टीविटामिन सिरप के बारे में बात करेंगे कि वो मल्टीविटामिन सिरप लेते तो सब हैं, बहुत ही आसानी से मिल भी जाती है। कुछ लोग तो डॉक्टर से पूछ के लेते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग उसे अपने आप ही खरीद लेते हैं मेडिकल स्टोर से। कोई भूख बढ़ाने के लिए ले रहा है तो कोई ताकत बढ़ाने के लिए ले रहा है, कोई आयरन बढ़ाने को लेता है तो कोई खून बढ़ाने के लिए ले रहा है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमें उसके साइड इफेक्ट क्या क्या हैं। जब हमें डॉक्टर डेक्सोरेन सिरप प्रिस्क्राइब करेगा तो हमें थोड़े से साइड इफेक्ट दिखते हैं तो हम उस सिरप को पीना बंद कर देते हैं, या हमें उस सिरप के कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या क्या होते हैं, हमें किस मेडिसिन के साथ उसे अवॉइड करना चाहिए, या उसके प्रिकॉशंस क्या क्या होते हैं कि हमें कौन सी प्रॉब्लम हो तो हमें ये सिरप को नहीं पीना चाहिए या डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, हमें नहीं पता होता, सबको नहीं पता होता है। तो ये आइए आज हम सिर्फ 3 चीजों के बारे में बात करेंगे कि डेक्सोरेन सिरप के साइड इफेक्ट, डेक्सोरेन सिरप के प्रिकॉशंस और उसके कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में ही बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें डेक्सोरेन सिरप और टैबलेट, तो इसकी कंपोजिशन है जो जिसमें फोलिक एसिड, विटामिन 9, साइनोकोबालामिन, विटामिन B12 एंड फेरिक अमोनियम सिट्रेट। अगर हम प्राइस की बात करें तो इस सिरप जो है वो 120 रुपीज का है, टैबलेट 128 रुपीज का 30 कैप्सूल है एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय फ्रैंको इंडियन। डेक्सोरेन सिरप लेने के दौरान हमें कौन कौन से प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। डेक्सोरेन सिरप अगर हम ले रहे हैं तो सबसे पहले हमें क्या क्या ध्यान रखना होता है कि अगर हमें किडनी से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज आप डेक्सोरेन सिरप ना लें, और अगर आपको लेना ही है तो आप डॉक्टर से संपर्क करके ही लें। अगर आपको लीवर की समस्या है, लीवर से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि डॉक्टर की सलाह के बिना डेक्सोरेन सिरप या कोई भी मल्टीविटामिन सिरप ना ही लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि हम तो फायदे के लिए ले रहे होते हैं, लेकिन अगर हमारा लीवर ही काम ना कर रहा हो प्रॉपर तरीके से तो हमें मेडिसिन लेने का या मल्टीविटामिन लेने का कोई फायदा नहीं होता है। तीसरा है प्रेग्नेंट वुमेन। अगर कोई भी महिला गर्भवती है तो डेक्सोरेन सिरप बिना डॉक्टर की सलाह के आप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये आपके बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसा कंफर्म नहीं है कि सबको नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन हमें सलाह लेने में क्या जा रहा है हमारा। चौथा है ब्रेस्ट फीडिंग मदर। अगर कोई भी माता अगर अपने बच्चे को दूध पिला रही है उस समय तो प्लीज डेक्सोरेन सिरप को पीना अवॉइड करिए। अगर आप कोई अलग मल्टीविटामिन अलग से ले रहे हैं तो प्लीज डॉक्टर से संपर्क करके ही डेक्सोरेन सिरप का आप यूज करें। पांचवा है अवॉइड ड्राइविंग। अगर आप डेक्सोरेन सिरप या टैबलेट अगर आप ले रहे हैं तो प्लीज डोज लेने के 3 घंटे तक तो आप प्लीज कहीं ज्यादा बाहर दूर ना जाएं, क्योंकि इससे सीडेशन के चांसेस होते हैं, सिर में दर्द भी होता है, चक्कर भी आ जाते हैं, तो इसकी वजह से लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये तो हमने किया प्रिकॉशंस की बात कि मतलब किडनी से संबंधित, लीवर से संबंधित बीमारियां हैं तो प्लीज नहीं लेंगे। चलिए हम इसके साइड इफेक्ट की बात करते हैं। या पीने के दौरान हमें कुछ नॉर्मल साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। इन साइड इफेक्ट से घबराने की कोई बात नहीं होती है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि सिरप पीने के बाद हमें ये प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, अगर ये प्रॉब्लम आपको ज्यादा हो रही है तो आप डॉक्टर से सलाह जरूर लीजिए। सबसे पहला है स्किन प्रॉब्लम। डेक्सोरेन सिरप पीने के बाद कई महिलाओं या पुरुषों में देखा गया है कि उन्हें स्किन से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कि खुजली हो जाना या बहुत सारी प्रॉब्लम होती है जो कंफर्म नहीं होती कि सबको हो या ना हो, किसी किसी को हो जाती है। दूसरा है नोजिया। तीसरा है गैस्ट्राइटिस, हमें गैस की प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी। चौथा है एसिड रिफ्लैक्स, मतलब अगर हम डेक्सोरेन सिरप ले रहे हैं तो कभी कभी हमें एसिड रिफ्लैक्स हो सकता है, इससे चाहे आपको कच्ची ढकारी भी आ सकती हैं। पांचवा है डायरिया, हमें दस्त भी हो सकता है, तो अगर सिरप के लेने के दौरान अगर दस्त होता है तो हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। छठवां है टेस्ट बड चेंज, मतलब जब हम सिरप ले रहे होते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ खाते हैं या कुछ पीते हैं या कुछ सूंघते हैं तो हमें उसकी स्मेल या टेस्ट हमें समझ में नहीं आता, तो हमारा टेस्ट बड चेंज हो जाता है। सातवां है कभी कभी हमें नींद भी आती है, कभी कभी हमें चक्कर भी आते हैं, तो ये नॉर्मल से साइड इफेक्ट हैं। जब भी आपको सिरप के दौरान अगर ऐसे साइड इफेक्ट दिखें तो प्लीज आप घबराइए नहीं, और अगर ज्यादा दिखते हैं तो आप डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि ये साइड इफेक्ट जब भी आप सिरप लेना बंद करेंगे तो ये साइड इफेक्ट अपने आप ही गायब हो जाते हैं। डेक्सोरेन सिरप जब भी अगर हम ले रहे होते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कौन कौन से मेडिसिन उस टाइम अवॉइड करना चाहिए जब हम सिरप ले रहे होते हैं। कुछ ऐसे कॉमन मेडिसिन हैं कि हमें
हम ले तो लेते हैं, लेकिन फिर बाद में पता चलता है कि हमें इसके साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, क्योंकि कभी कभी कॉन्ट्राइंडिकेशन की वजह से हमें बहुत ही भयंकर साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। चलिए जानते हैं कि वो कौन कौन सी मेडिसिन है जब भी हम सिरप लें तो अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहले है अल्कोहल। दोस्तों, अगर आप अल्कोहलिक हैं तो प्लीज आप डेक्सोरेंस सिरप ना लें, और या तो ले भी रहे हैं तो आप लेने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। दूसरा है एपिटिन। दोस्तों, एपिटिन भी एक ड्रग है, तो प्लीज आप जब भी इस कैटेगरी कोई भी मेडिसिन लें तो प्लीज इसे डेक्सोरेंस सिरप को लेना अवॉइड करें। मेथोट्रेक्सेट, फिनिटोइन, ये सब मेडिसिन हैं जो डेक्सोरेंस सिरप के साथ कॉन्ट्राइंडिकेशन करती हैं, मतलब फायदे की जगह ज्यादा नुकसान कर सकती हैं। पांचवा है ओमेज। ओमेज बहुत ही कॉमन गैस की कैप्सूल होती है, ओमेप्राजोल आपने सुना होगा, बहुत सी कंपनियों के आते हैं। तो जब भी आप डेक्सोरेंस सिरप ले रहे हो तो आप उस टाइम ओमेप्राजोल का कोई भी ब्रांड लेना अवॉइड करेंगे। छठवां है क्लोरामफेनिकोल। तो दोस्तों, ये जितने भी मेडिसिन मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो जब भी आप डेक्सोरेंस सिरप ले रहे हो तो प्लीज इन सब मेडिसिन को अवॉइड करेंगे, क्योंकि ये डेक्सोरेंस सिरप की जो गुणवत्ता है उसे घटा के ये साइड इफेक्ट में बदल देते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो मैंने साइड इफेक्ट बताए हैं, प्रिकॉशंस बताए हैं और कॉन्ट्राइंडिकेशन बताए हैं, आप इन सब चीजों को देखते हुए ही डेक्सोरेंस सिरप लेंगे, और लेने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लेंगे। अगर हम ओवरडोज की बात करें तो प्लीज जब भी आप डेक्सोरेंस सिरप ले रहे हो, अगर आप दिन में 2 बार लेते हैं तो प्लीज 12-12 घंटे का गैप जरूर होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने कभी सुबह 8 बजे ले लिया, फिर शाम को 4 बजे ले लिया, मतलब इससे आपको ओवरडोज होने के चांसेस होते हैं, और ओवरडोज भी डेक्सोरेंस के बहुत ही खतरनाक होते हैं। तो प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं कि आज डेक्सोरेंस सिरप लेने से पहले आप इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे, और उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें, और अगर आप हमारी वीडियो में पहली बार हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।